अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आज आपको एक जिन के निकाह के बारे में बताएंगे। कैसे एक जिन ने एक लड़की से निकाह किया। शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी, अपने घर की प्यारी, जिसे उसकी अम्मी और अब्बू जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली लड़की थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में ही खेलने के लिए वह गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहाँ एक जिन रहता था। वह जिन उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन का दिल आ गया। उस दिन उस जिन ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन को वह शहनाज बहुत ही ज्यादा पसंद आई और वह जिन शहनाज के ऊपर अंग पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के साथ ही रहता था। एक दिन शहनाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहाँ इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बीन कर सारी लड़कियाँ वापस आ गई और शहनाज उधर ही रह गई। वहाँ से जब वह शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शहनाज तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। शहनाज उस लड़की को जिसने पूछा था उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर गए कि ये शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद शहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास ले गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज दिया शहनाज के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया और शहनाज ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन अभी भी शहनाज के ऊपर था। वह जिन शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफी समय बीत गया। शहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफी मशक्कतों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार होकर बोला, कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शहनाज अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी पहली रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लात मारकर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन शहनाज के साथ पहली रात की खुशी मना रहा था, शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वह अपनी लाचारी किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शहनाज बाथरूम के लिए गई और बाथरूम में काफी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। असल में वह जिन उसके साथ गलत काम कर रहा था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया पर वह तांत्रिक उस जिन का कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर मस्जिद दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए पर जिन ने शहनाज को नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर रह गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें।